हेलो एवरीवन। नेक्स्ट देखो, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2। इसमें पार्ट 2 है इसका। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को देख लिया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। ठीक है, तो आप फोर्थ से देखो, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो फोर्थ देखो, फोर्थ आपका है, फोर्थ क्या है देखो, 4u² + 8u। तो हम यहाँ लिख लेंगे जो क्वेश्चन है, लिख लो 4u² + 8u = 0 की इक्वल कर दो। ठीक है, अब आप देखो इसमें आप u कॉमन लो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4u² + 8u + 0 = 0। ठीक है, किस फॉर्म में हो गया, इस फॉर्म में हो गया ना, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में हो गया, इसीलिए हमने ऐसे लिखा। अब जब आप इसको कंपेयर करोगे, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0, तो आपको a = 4 मिलेगा एंड b = 8 मिलेगा एंड c = 0 मिलेगा। ओके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इसका रूट्स निकालना है। तो देखो 4u² + 8u = 0। ठीक है, आप 0 मत लिखो, आप रूट्स निकालना है तो यहाँ से 4u आप कॉमन ले लो। जब 4u कॉमन ले लोगे तो यहाँ u बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। एनी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो जब आप 4u जो कॉमन ले लोगे तो यहाँ से 4u = 0 करो। देखो 4u = 0 करो तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब u + 2 = 0 करो तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ओके, ठीक। अब आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। अब आप सम निकालो, सम ऑफ रूट्स निकालो। सम ऑफ रूट्स निकालो यानी 0 + -2। ठीक है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, तो कितना आएगा, -2। ठीक है, अब देखो, अब आप सम ऑफ रूट्स ही निकालो, लेकिन फॉर्मूले से सम ऑफ रूट्स निकालो। किससे, कोफिशिएंट से। सम ऑफ रूट्स होता कितना, -b/a होता है ना। देखो जब ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c, इसमें जो सम ऑफ रूट्स होता है, मान लो अल्फ़ा बीटा हो गया। ठीक है, जो सम होता है वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ ax² / a। ठीक है, ax², और जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, प्रोडक्ट जो होता है वो a × c होता है। ठीक है, तो देखो सम ऑफ रूट्स = माइनस कोफिशिएंट ऑफ ax² कितना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस, तो सम ऑफ रूट्स कितना होता है, -b/a। ठीक है, तो देखो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू आपने कितना निकाला, 8 निकाला ना, तो यहाँ पे माइनस, ठीक है, 8 आप रख दो, अपॉन a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 4 है, तो हम यहाँ 4 रख देंगे। तो 4 2 जा 8, तो -2। देखो a भी है -2, ऐसे भी -2 आ गया। तो ये क्या हो गया, सम। देखो सम क्या हो गया, सम वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट को वेरीफाई आप कर लो। ठीक है, लिखो प्रोडक्ट ऑफ जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे, ठीक है, तो एक रूट्स कितना था, 0, और एक रूट्स कितना था, -2। 0 में किसी भी चीज़ का माइनस होता है तो खतरनाक आदमी इसको 0 बना देता है। ठीक है, तो सब 0 हो गया, तो आप ऐसे निकाल लिए। अब आप कोफिशिएंट से निकालो प्रोडक्ट, तो फिर से लिखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ ax² यानी a × c। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 4, और c की वैल्यू कितनी है, 0। तो आप सर यहाँ रख दो, क्या लिखो, 4 × 0 = 0। ठीक है, देखो यहाँ से भी 0 आ गया, इससे भी 0 आ गया। ठीक है, तो हेंस्ड
वेरीफाइड, आपका जो रिजल्ट है वो वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब आप इसका सेकेंड पार्ट देखो सेकेंड, इसके बाद वाला फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है, टी स्क्वायर माइनस 15। तो देखो आप यहाँ लिखो फिफ्थ कौन, ठीक है, लिखो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, अब आप इसको एक काम देखो, यहाँ आपको एक चीज़ करना है, इसको भी उस फॉर्म में लिखो। किस फॉर्म में सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखो। अब आप यहाँ पे सम ऑफ रूट्स कितना होता है, सम ऑफ रूट्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट कितना होता है, डेट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए इंटू सी होता है, ए सी होता है। ठीक है, तो आप देखो इसका आपको रूट्स निकालना, आपको पहले इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखो टी स्क्वायर को आप कुछ मत करो, ऐसे ही रहने दो। ठीक, आप इसको लिख सकते हो प्लस 0 इंटू टी, नहीं लिख सकते सर, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 तो 0 ही बना देगा सबको। अब माइनस 15 इक्वल टू 0। ओके, नाउ जब आप आपको यहाँ कंपेयर करोगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप यहाँ लिख सकते हो ऑन कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से जब आप कंपेयर करोगे इसको, तो आप ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई है, 1 का, ए का, और टी स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई है, 1 का, तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी आ गई, कोफिशिएंट ऑफ टी कितना 0 है, एंड सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 15 आ गई। ओके, नाउ इतना करने के बाद आपको निकालना क्या है, सम। अब आपको इसका रूट्स निकालना है ना, तो एक चीज़ और देखो इंपॉर्टेंट, क्या सर, देखो कि हम रूट 15 को, यानी 15 को, केवल 15 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15। ठीक है, इतना ध्यान रखना, हम इतना लिख सकते हैं, यानी इसको अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको होल स्क्वायर करो तो रूट कैंसिल हो जाता है। कैसे सर, देखो रूट 15 का मतलब होता क्या है, 15 का 1/2। ओके, और इसके ऊपर क्या है, आपने स्क्वायर लगा दिया है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 15 पावर कितना, तो 1/2, और इसका पावर 2 मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर, केवल 15 आ जाएगा। इसीलिए हम 15 को ये लिख सकते हैं। ठीक है, हम यही करेंगे इस क्वेश्चन में। क्या करेंगे सर, देखो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, ऐसा आपका क्वेश्चन है। तो हम टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का हम स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 0 कर दें। ठीक, तो अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैसे सर, देखो अब इस फॉर्म में आ गया, किस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। इसको क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हो ना। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, तो टी प्लस रूट 15 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरा टी माइनस रूट 15 सेकेंड ब्रैकेट में इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जब आप इसको इक्वल टू 0 करोगे, टी की वैल्यू माइनस रूट 15 आएगी, और जब आप इसको टी की इक्वल टू 0 करोगे तो टी की वैल्यू आएगी रूट 15 आएगी। ठीक है, तो एक माइनस 15 रूट आई, एक प्लस 15 रूट आया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका सम निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो रूट्स कितने आ गए, देखो रूट्स कितने आ गए, रूट्स इज इक्वल टू माइनस रूट 15, ठीक है, एंड प्लस रूट 15, तो वैल्यू आ गया। अब इसका आप सम निकालो, तो सम कैसे निकलता है, देखो ऐसे सम निकालो, इसका ऐसे सम निकालोगे तो माइनस 15, ठीक है, माइनस रूट 15 एंड प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, अब आप फॉर्मूले से निकालो, सम कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब देखो माइनस बी, इसमें देख के बताओ आप, जो अभी हमने करवाया इसमें बी की वैल्यू है कितनी, इसमें बी तो है ही नहीं ना, मतलब बी वाला टर्म है ही नहीं, एक्स का कोफिशिएंट यानी टी इसमें है ही नहीं, तो टी को हमने जब इस फॉर्म में लिखा तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, 0 है ना, तो देखो हमने बी की वैल्यू 0 रख देनी है उसमें। ठीक है, तो आप इसमें बी की वैल्यू 0 रख दो।
देखो जब आप इसमें b की वैल्यू 0 रखोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 0 अपॉन माइनस है तो माइनस में 0 को मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही कर देगा अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1 है तो यहाँ रखो सम कितना आ जाएगा 0। देखो ऐसे भी 0 आ गया और ऐसे भी 0 आ गया, ठीक है। हेंस देखो तो लिखो यहाँ वेरीफाई, ठीक है। अब आप प्रोडक्ट निकालो, ठीक है। अब लिखो प्रोडक्ट इक्वल टू कितना होता है प्रोडक्ट, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस √15 इंटू √15। देखो जब रूट का मल्टीप्लाई होता है तो रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो कितना आएगा केवल 15 आएगा, -15 आएगा, ठीक है। कैसे सर, देखो अगर जो √2 इंटू √2 से मल्टीप्लाई करना है आपको तो ए 2 क्यों आएगा बता रहे हैं। देखो यहाँ 2 का पावर कितना है 1/2 है, लिख सकते हैं ना। रूट का मतलब वो पावर 1/2 इंटू 2 का पावर कितना है 1/2। अब देखो जब बेस सेम है तो बेस को एक बार लिखो और पावर को ऐड कर दो, ठीक है। तो 1/2 और 1/2 डेट इज 2 का पावर 1 डेट इज 2, इसीलिए रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो देखो आंसर कितना आ गया -15। अब आप प्रोडक्ट निकालो फॉर्मूले से कोफिशिएंट वाले से, ठीक है। तो अब लिखो प्रोडक्ट इक्वल टू सी अपॉन, देखो प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए, ओके। तो आप सी कितना है, देखो इसमें सी कितना है, सी की वैल्यू कितनी है -15 और ए की वैल्यू है 1, ठीक है। तो आप सी की वैल्यू -15 यहाँ रखो और ए की वैल्यू 1 रखो तो कितनी आ गई -15 आ गई, ठीक है। तो दोनों इक्वल आ गया तो लिखो हेंस वेरीफाइड, ओके। नाउ अब देखो इसमें, आप देखो यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया था। प्रोडक्ट इक्वल टू ए सी नहीं होता है, ठीक है। प्रोडक्ट इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ x² ये होता है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर, अब आप इसका लास्ट क्वेश्चन देखो 3x² - x - 4, ओके। तो आप इसको ऐसे लिख लो, क्या लिख लो सर, देखो कौन सा क्वेश्चन नंबर है 6 है तो आप 6 यहाँ लिख लो, यहाँ आप 6 लिख लो, 6 लिख लो यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या था देखो 3x² - x - 4 यानी 3x², ठीक है, माइनस x और -4 इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। अब आप इसको कंपेयर करो, किससे सर कंपेयर कर लें हम, आप ax² + bx से कंपेयर कर लो। तो लिखो यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग विथ किससे ax² + bx + c से जब आप कंपेयर करोगे तो आपको a की वैल्यू मिलेगी 3, बताओ, और b की वैल्यू कितनी है, x में किसका मल्टीप्लाई है b का और x में यहाँ किसका मल्टीप्लाई है -1 का, सॉरी। तो b की वैल्यू कितनी आ गई -1 और c की वैल्यू कितनी आई, कांस्टेंट टर्म कितना है -4। एनी डाउट, ठीक। देखो यहाँ इतना हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसका फैक्टर करना है। फैक्टर से हम इसका रूट्स निकालेंगे, फैक्टर से फॉर्मूले से निकालो, फैक्टर से नहीं निकालो, या फिर देखो रूट्स निकालने के कितने तरीके होते हैं, 3 अभी तो आपके क्लास में होता है। कौन कौन, एक फॉर्मूला होता है, एक फैक्टर होता है और एक क्या होता है बोलो कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है। तो हम फैक्टर से सीखेंगे आज। हम कैसे निकालते हैं, देखो 3 जो देखो a का मॉड, ठीक है, इंटू c का मॉड, यानी a और c के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते, केवल वैल्यू को, मैग्नीट्यूड को, नॉट विथ साइन, ओनली यू हैव टू कंसीडर द मैग्नीट्यूड, एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है 3 एंड c कितना है 4, माइनस है लेकिन हम माइनस को कंसीडर नहीं करते तो मैग्नीट्यूड लेते हैं, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब हम 12 का लेते हैं फैक्टर, तो 12 का फैक्टर करो तो कितना आ जाएगा 2, 6 होगा, 2 3 होगा, ठीक है, 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं सर, देखो 2 × 2 × 3 = 12, ओके ना, एनी डाउट, नो।
अब देखो हमको इसके फैक्टर को ऐसे अरेंज करना है कि x का कोफिशिएंट आ जाए। b का वैल्यू कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है 1 है ना, मैग्नीट्यूड को नहीं देखो, देखो कितना है 1 का मल्टीप्लाई है ना, मैग्नीट्यूड नहीं, सॉरी मैग्नीट्यूड को देखो साइन मत देखना। तो x में किसका मल्टीप्लाई है वो 1 का, तो हमको इसको ऐसे अरेंज करना है कि 1 आ जाए, कितना आ जाए 1 आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे 2 2 जा 4 और 3 को ले लेंगे हम, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे x का जो 1 है उसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे, x की जगह हम इसको रख देंगे, x की जगह जो 1 है इसको रख देंगे। तो देखो 3x स्क्वायर माइनस, ठीक है 1 की जगह कितना रखना है 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देखो 3x स्क्वायर माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 4x, अब यहाँ माइनस है ना तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ प्लस था तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, 3 इंटू एक्स 3x, अब माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके नाउ अब आप एक काम करो, यहाँ से आप यक्स कॉमन ले लो, देखो कोई नंबर नहीं कॉमन हो रहा है, केवल यक्स यहाँ है यक्स यहाँ भी है। जब आप यक्स कॉमन लोगे, ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 3x माइनस 4 बचेगा। अब आप यहाँ से 1 कॉमन ले लो, तो देखो 3x माइनस 4 यहाँ भी बच जाएगा इक्वल टू 0। अब 3x माइनस 4 यहाँ भी है, 3x माइनस 4 यहाँ भी है, तो 3x माइनस 4 ही बाहर ले लो ना, तो 3x माइनस 4 को हमने बाहर ले लिया तो बचा कितना x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आप जब आप 3x माइनस 4 को इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको मिलेगा x की वैल्यू 4/3, ठीक है। जब आप x प्लस 1 को इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -1, ठीक है। अब आप क्या करना है, आपको प्रोडक्ट निकालो, सम निकालो, ठीक है। तो रूट्स कितने आ गए, रूट्स तो आ गए कितने -1 एंड 4/3, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। सम इक्वल टू कितना होता है, आप ऐसे करो सीधे करो, -b/a होता है ना, ओके। तो इक्वल टू -b, देखो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1 है ना, तो -1 अपॉन, ठीक है, a की वैल्यु कितनी है, देखो a की वैल्यू कितनी है 3, हमने यहाँ 3 रख दिया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस। अब देखो सम निकालो, लेकिन अब कैसे निकालना है आपको सम, वैसे कर दो सम। तो देखो सम आप ऐसे निकालो, तो कितना 4/3, पॉजिटिव नंबर को पहले रखते हैं, प्लस -1, आपको सम निकालना है, रूट्स का सम निकालो, ठीक है। तो देखो 4/3 अब -1 तो कितना आ जाएगा 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है ना, तो 4 3 1 जा 3, 4 - 3/3 डेट इज 1/3। देखो ए भी 3, 1/3 ए भी 3, तो क्या हो जाएगा वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब आप प्रोडक्ट भी वेरीफाई कर लो। अब सब प्रोडक्ट कैसे वेरीफाई करें, कुछ नहीं करना जी, देखो सम निकाल लिया, वैसे प्रोडक्ट निकाल लो। प्रोडक्ट कैसे निकाल लोगे, देखो सर क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई करा दो, तो -1 इंटू कितना होता है 4/3, तो कितना हो जाएगा -4/3। अब आप फॉर्मूले से निकाल लो, प्रोडक्ट होता क्या है सर C/A होता है जी, C/A, तो C कितना है, देखो इसमें कांस्टेंट टर्म कितना है, C का वैल्यू देखो -4 है ना, और A की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ आप पुट कर दो C की वैल्यू, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4/A की वैल्यू 3। देखो ऐसे भी इतना आया, ऐसे भी इतना आया, तो क्या लिखना, हेंस वेरीफाइड। ओके, थैंक क्लास।